स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर व्यक्ति सोचता तो है लेकिन संभवतः उसको आंसर नहीं मिलता। जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति की कीमत क्या है। हम सामान्यतः व्यक्ति की कीमत उसके कार्यों से लगा लेते हैं, उसको कितनी सफलता मिली है उससे कीमत लगा लेते हैं। यहां पर उस व्यक्ति की कमाई कितनी है उसके आधार पर हम कीमत लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति की कीमत इतनी होनी चाहिए। खैर, आप लोगों ने भी कई बार इस बारे में सोचा होगा, लेकिन इसकी भी शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं कि एक राज्य में एक राक्षस रहता था। वो राक्षस किसी भी व्यक्ति को मारता, खाता और उजाड़ता, ये सब करता था। और ये सब करके वो यहां से चला जाता। उसका रोज का काम यही हो गया था कि वो आता, आने के बाद में कुछ लोगों को मारता, कुछ को खाता और उजाड़ते हुए चला जाता। जनता जब बहुत परेशान हो गई उस राक्षस से, तो जनता ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, राजा साहब के पास चलते हैं और राजा साहब से बोलते हैं कि राजा साहब आप हमारी रक्षा करिए, कुछ तो उपाय निकालिए जिससे कि हम राक्षस से जो परेशान हुए हैं कम से कम हमें कुछ तो राहत मिले। राजा साहब बोले चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम राक्षस से ही बात करते हैं कि आखिर क्या उपाय है कि आप हमारा इतना नुकसान ना करो। यहां पर जब राक्षस आया तो राजा अपने सैन्य बल के साथ में यहां पर उस राक्षस के पास पहुंचे। राक्षस के पास जैसे ही पहुंचे तो राक्षस ने राजा को देखा और उसको लगा कि शायद राजा साहब उसके ऊपर आक्रमण करने आए हैं, तो वो एकदम से यहां पर गुस्से में आ गया। लेकिन राजा साहब तुरंत अपनी पालकी से उतरे और उतरने के बाद में उन्होंने राक्षस से कहा कि मैं आपके ऊपर आक्रमण करने नहीं आया हूं और मैं तो सिर्फ एक समाधान चाहता हूं आपसे। बड़े प्यार से उसने कहा। राक्षस ने कहा कि अच्छा क्या समाधान चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप यहां पर आते हैं, रोज आते हैं, लोगों को मारते हैं, उजाड़ते हैं और किसी एक व्यक्ति को खाते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। तो आप जो हमारा इतना नुकसान करते हैं तो आप इतना नुकसान ना करें। मैं ये सोच रहा था कि आप को रोज एक व्यक्ति यहां पर मिल जाया करे और आपके पास हम एक व्यक्ति को भेजेंगे और वो व्यक्ति को मार के आप खा सकते हैं, जिससे कि हमारे यहां पर रोज इतना जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा और यहां पर इतने व्यक्ति जो मरते हैं वो भी नहीं होंगे। राक्षस को ये बात थोड़ी सी ठीक तो लगी, लेकिन राक्षस ने और दरिया दिली दिखाते हुए उनसे कहा कि चलो ठीक है, आप मुझसे बहुत परेशान हैं तो एक काम कर लेते हैं, मैं आपको एक कहना चाहिए क्वेश्चन देता हूं और अगर वो प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया तो मैं ये राज्य छोड़ के ही चला जाऊंगा, फिर आपको एक व्यक्ति भी मेरे पास नहीं भेजना है। राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि यहां पर इतने बड़े बड़े विद्वान उसके राज्य में यदि रहते हैं तो प्रश्न का उत्तर तो कोई दे सकता है। राक्षस ने तुरंत उसी समय पर वहां पर एक खोपड़ी पड़ी थी, वो खोपड़ी उठाई और खोपड़ी उठाकर यहां पर राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी की कीमत बता दो तुम। अब राक्षस की इस बात को सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो गया कि इस खोपड़ी की क्या कीमत होगी। लेकिन क्या कहे, राक्षस को तो बोल नहीं सकता था कि ये पागल हो क्या, इसकी ऐसी कोई खोपड़ी कोई कीमत होती है क्या। अब क्या करे राजा, तो राजा ने राक्षस से कहा कि राक्षस साहब एक दिन का वक्त दीजिए आप मुझे, मैं एक दिन में आपके इस प्रश्न का उत्तर खोज लूंगा और कल शाम के समय पर आपसे मिलते हैं। राक्षस ने कहा इट्स ओके, ठीक, बिल्कुल। राक्षस यहां से चला गया। अब राजा साहब ने यहां पर सभी जगह पर अपने पूरे राज्य में यहां पर कहलवाया कि भाई जो भी व्यक्ति उस खोपड़ी की कीमत बताएगा मैं उसे बहुत सारा धन प्रदान करूंगा। लेकिन उस खोपड़ी की कीमत बताए कौन। जब कोई नहीं आया तो राजा साहब ने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित को कहा कि पुरोहित जी, आप इस राज्य में सबसे विद्वान व्यक्ति हैं और सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, तो भाई आपको अब इस प्रश्न का उत्तर बताना है और यदि नहीं बताए तो पहला निवाला आप बनने वाले उस राक्षस के। अब बेचारा पुरोहित परेशान, क्योंकि नो डाउट राज्य का पुरोहित मतलब सबसे विद्वान व्यक्ति। पुरोहित कुछ बोला नहीं, बेचारा घर चला गया और घर जाके अब वो यहां पर रात को सोने की कोशिश करा, लेकिन नींद नहीं आ रही उसे,
क्योंकि उसे पता था कि मुझे उत्तर तो पता नहीं है। अब उत्तर पता नहीं है और उत्तर नहीं बता पाया तो राजा साहब को पहला निवाला मुझे ही बनाना है। अब क्या किया जाए? उसने सोचा एक काम करते हैं, मैं यहां से भाग जाता हूं। यहां से भाग जाऊंगा, राज्य में रहूंगा नहीं तो राक्षस मुझे पकड़ेगा कैसे? यहां पर राजा साहब भी मुझे निवाला बनाएंगे कैसे? ये सोचते हुए यहां पर जो पुरोहित था रात को निकला और बोरिया बिस्तर लेके अपना छोटी सी पोटली बनाई और यहां से निकल गया। निकला, रात को चलता चलता और जंगल में पहुंचा और जैसे राज्य की सीमा पार करने का जो थोड़ा सा सीमा बची हुई थी, उसने सोचा एक काम करेंगे, सुबह सीमा पार करेंगे, पता नहीं दूसरे राज्य के सैनिक क्या समझें और मुझे मार डालें, तो रात के समय पार नहीं करते, सुबह पार करेंगे। उसी समय पर वो वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया। जब पेड़ के नीचे बैठा तभी उसे यहां पर दो लोगों की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना कि आखिर क्या बात कर रहे हैं, तो उसे यहां पर सुनाई देता कि एक व्यक्ति यहां पर एक किसी से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने ये राज्य को छोड़ने का मन बना लिया है। दूसरा बोलता है कि तुम्हें किसने बोला? यहां पर मैंने कब बोला कि मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा? पुरोहित समझ गया कि ये कोई और नहीं है, ये राक्षसों की बातें चल रही हैं। उसने और ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने क्या सुना कि यहां पर दूसरा राक्षस बोलता है कि और क्या, तुमने कितना बेवकूफी भरा प्रश्न पूछा है। यहां पर कहा है इस खोपड़ी की कीमत बताओ, उस खोपड़ी क्या कीमत है? बोले जो राक्षस था वो बोला नहीं भाई, उस खोपड़ी की कीमत तो है। बोले कैसे? बोले खोपड़ी उठाओ और खोपड़ी उठा के उस खोपड़ी के कान में से एक सींग डालो। अगर वो सींग आर पार निकल गई तो समझ लो उस खोपड़ी की कीमत 2 कौड़ी की है। और अगर वो सींग हमने एक कान में डाली और वो दूसरे कान से न निकलते हुए अंदर चली गई, समझ लो उस खोपड़ी की कीमत ₹1,00,000 की है। जैसे ही ये वाली बात उस पुरोहित ने सुनी, उसे तुरंत अपनी पोटली उठाई और वापस घर आया। घर पहुंचा और घर पहुंच के आराम से सोया, आराम से सो गया। अब सुबह सुबह का समय था। अब राजा साहब को लगा कि यहां पर दरबार चालू हो गया और ये पुरोहित तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और उसने तुरंत सैनिकों को बोला कि भाई एक काम करो, पुरोहित को बुला के लाओ। सैनिक गए और जब सैनिक गए तो सैनिकों ने यहां पर पुरोहित को बोला कि भैया चलो, राजा साहब बुला रहे। पुरोहित ने कहा कि भाई देखो, मुझे इतना बड़ा काम सौंपा गया है, मैं ऐसे तो नहीं आऊंगा। मेरे लिए यहां पर हाथी घोड़े बुलाओ, पालकी बुलाओ, तब मैं चलता हूं। यहां पर अब यही वाली बात सैनिकों ने जाके राजा को बोली। अब राजा साहब भी बेचारे परेशान। राजा साहब ने सोचा कि भाई ठीक है, मरते क्या ना करते। उन्होंने कहा कि भाई जो बोला लेके जाओ। यहां पर वो घोड़ा, पालकी, हाथी सब लेके पहुंचे और बेकायदा पुरोहित बड़ा चंदन लगा के बिल्कुल नए कपड़े पहन के दरबार पहुंचे। दरबार में पहुंचे, बैठे। इसी समय राक्षस का आगमन हुआ। राक्षस आया, बोले हाँ महाराज, इस खोपड़ी की कीमत बताइए। राजा साहब ने तुरंत पंडित की ओर देखा, पुरोहित की ओर देखा, बोले हाँ बताओ भाई। पुरोहित बोला महाराज एक सींग बुलाई है। सींग बुलाई गई, सींग बुलाई और सींग बुला के पुरोहित ने उस खोपड़ी को उठाया और खोपड़ी को उठा के उसने वो सींग यहां पर उस कान में से, खोपड़ी के कान में से डाली और जैसे वो सींग खोपड़ी के कान से डाली वो दूसरे कान से निकल गई। यहां पर पुरोहित ने कहा महाराज इस खोपड़ी की कीमत 2 टके की है। अब बेचारे महाराज परेशान, कभी राक्षस को देखें, कभी पुरोहित को देखें कि आखिर आंसर सही है कि गलत है, आखिर होना क्या है। अब अचानक राक्षस बोला है कि महाराज सही बोला इसने। लेकिन राजा साहब को समझ में नहीं आया कि खोपड़ी की कीमत 2 टके की हुई कैसे। उन्होंने तुरंत पुरोहित को बुलाया और कहा कि चलो ठीक है, समस्या का समाधान हुआ, लेकिन बताओ तो सही 2 टके की हुई कैसे। उसने कहा महाराज सिंपल सी बात है, मैंने खोपड़ी उठाई और उसके एक कान में से सींग डाली, दूसरे से निकल गई, तो 2 कौड़ी कीमत है। अरे बोले वो तो मैं भी समझ गया, लेकिन 2 कौड़ी की हुई क्यों, किस आधार पर? बोले महाराज जब कोई व्यक्ति कभी किसी की बातों को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है, ऐसे व्यक्ति की कीमत ना 2 टके की होती है। और जब कोई व्यक्ति किसी की बातों को, अच्छी बातों को सुनता है और अपने मन के अंदर धारण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति की कीमत ₹1,00,000 की होती है। तो भाई यहां पर कमाई से, यहां पर उसके कार्यों से उसकी कीमत नहीं आंकी जाती है। यहां पर उसकी कीमत जो आंकी जाती है कि वो अपने अंदर, मन के अंदर अच्छी बातों को कैसे धारण करता है और उन बातों पर कैसे अमल करता है। व्यक्ति की कीमत इससे होती है। जय हिंद, जय भारत।